Hello student, welcome to our today's class. So student, today we will start a new chapter, chapter 13, safety rules. Safety rules, सुरक्षा के नियम. So अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे and before reading this chapter today we will do the words meaning of this chapter. So let's start. Our first word is safety. Safety means सुरक्षा. Safety means सुरक्षा, protection, keeping. सुरक्षा, protection and keeping. सेफ्टी के लिए हम हिंदी में सुरक्षा और इंग्लिश में प्रोटेक्शन और कीपिंग वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं. कीप और इसका मीनिंग होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर. द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर, खतरे से जो प्रोटेक्शन की कंडीशन होती है उसे सेफ्टी कहा जाता है. जब हम किसी खतरे से, किसी डेंजर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं या कोई और हमें प्रोटेक्ट करता है तो उसे क्या कहा जाता है? सेफ्टी कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज रूल्स. नेक्स्ट वर्ड इज रूल. रूल मीन्स नियम, रेगुलेशन, प्रिसेप्ट, लॉ और ऑर्डर. अब यहाँ रूल का मतलब होता है नियम, यानी और इसके लिए हम जो अदर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में वो है रेगुलेशन, प्रिसेप्ट, लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर मतलब कायदे और कानून. ठीक है. सो रूल्स मीन्स नियम, रेगुलेशन, प्रिसेप्ट, लॉ और ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्टिंग. प्रोटेक्टिंग मतलब की रक्षा, मतलब किसी की रक्षा. प्रोटेक्टिंग मतलब की रक्षा, यानी यहाँ पे किसी की रक्षा की बात हो रही है. तो कीप सेफ फ्रॉम हार्म और इंजरी, डिफेंडिंग और सेविंग. सो प्रोटेक्टिंग का मतलब की रक्षा, कीप सेफ फ्रॉम हार्म और इंजरी, डिफेंडिंग और सेविंग. कीप सेफ फ्रॉम हार्म और इंजरी, किसी भी तरह के हार्म यानी नुकसान से, इंजरी यानी चोट से जो है सेफ होना, सेफ करना. और इसके लिए हम अदर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं डिफेंडिंग और सेविंग. डिफेंडिंग और सेविंग यानी किसी से बचाव करना और सेव करना. ओके. तो यहाँ प्रोटेक्टिंग के लिए जो वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में अदर, उसका वो है डिफेंडिंग और सेविंग. और इसका मीनिंग होता है कीप सेफ फ्रॉम हार्म और इंजरी, किसी भी तरह के हार्म और इंजरी से सेफ करना, सुरक्षित करना. नेक्स्ट वर्ड इज मोटो. मोटो मीन्स सिद्धांत. मोटो मीन्स सिद्धांत. प्रिंसिपल सेइंग चूजन एज रूल ऑफ कंडक्ट. मोटो का मीनिंग होता है सिद्धांत और इसके लिए हम इंग्लिश में एक और जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है प्रिंसिपल. और भी वर्ड्स हैं लेकिन आप यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड को याद रखिएगा कि मोटो के लिए अगर हमें इंग्लिश में अदर वर्ड यूज़ करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्रिंसिपल. इसका मतलब है सेइंग चूजन एज रूल ऑफ कंडक्ट. सेइंग चूजन एज रूल ऑफ कंडक्ट. ये मोटो करना मीन्स सिद्धांत या कसम खाना कि हम ये रूल जो है उनको फॉलो करेंगे, उनको कंडक्ट करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? वाइट लाइन्स आर मेड ऑन द रोड टू क्रॉस द रोड. ब्लैक एंड वाइट लाइन बनी होती है रोड पर जो रोड को क्रॉस करने के लिए यूज़ की जाती है. जैसे जेब्रा की बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट लाइन्स होती है, सेम उसी तरह से रोड के ऊपर भी ब्लैक एंड वाइट लाइन्स बनी होती है. यहाँ पे ओनली वाइट लाइन लिखा हुआ है बिकॉज क्योंकि रोड जो है हम सब जानते हैं ऑलरेडी ब्लैक होते हैं, तो उन ब्लैक रोड्स के ऊपर वाइट कलर की लाइंस को भी ड्रॉ कर दिया जाता है जिससे वो ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं. जेब्रा की बॉडी की जैसे ब्लैक एंड वाइट होता है और इस जगह को रोड को क्रॉस करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. ओके. सो वाइट लाइन्स आर मेड ऑन द रोड टू क्रॉस द रोड सेफली मतलब सुरक्षा के साथ रोड को क्रॉस करने के लिए वाइट कलर की लाइंस बनी होती है रोड पर. पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वाले. पेडेस्ट्रियंस मीन्स पैदल चलने वाले. अ पर्सन वॉकिंग अलोंग अ
रोड, अ पर्सन वॉकिंग अलोंग अ रोड, एक पर्सन जो रोड पर वॉकिंग कर रहा है या चल रहा है उसे हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं, यानी पैदल चलने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। सेट ऑफ स्टेप्स फ्रॉम वन फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग टू अनदर। सेट ऑफ स्टेप। सेट ऑफ स्टेप मीन्स सीढ़ियों का एक सेट जो किसी भी बिल्डिंग के एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर तक जाने के लिए बनाया जाता है, यानी नीचे के हिस्से से ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे आने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, जो स्टेप्स बनाई जाती है, उन्हें ही स्टेयर्स या सीढ़ियाँ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्यू। क्यू का मीनिंग होता है पंक्ति, कतार या लाइन। क्यू मीन्स लाइन। इंग्लिश में हम क्यू का यूज़ कर सकते हैं, लाइन भी जो है वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्यू की जगह, जिसका मतलब होता है पंक्ति या कतार। जैसे प्रेयर के लिए आप लोगों को एक क्यूज में खड़ा किया जाता है कि आप एक के बाद एक खड़े हो जाएं, तो क्यू मीन्स पंक्ति, कतार या लाइन। नेक्स्ट वर्ड इज सडनली। सडनली अचानक से। सडनली मीन्स अचानक से। इसके लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है अब्रप्टली, प्लम्प और अनएक्सपेक्टेडली, एट वंस। अचानक से, अब्रप्टली, प्लम्प, एट वंस और अनएक्सपेक्टेडली, यानी जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। अनएक्सपेक्टेड होता है ना, अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ अनएक्सपेक्टेडली मीन्स जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, जो अचानक से हो जाए। सडनली मीन्स अचानक से। नेक्स्ट वर्ड इज एज। एज का मीनिंग होता है किनारा या बॉर्डर। एज मीन्स किनारा या बॉर्डर। जैसे छत के किनारे होते हैं तो टेरेस के एजेस, हम उन्हें क्या बोलेंगे? टेरेस एजेस, यानी छत का किनारा या छत के किनारे। तो एज मीन्स किनारा या बॉर्डर। अननोन ऑब्जेक्ट। अननोन ऑब्जेक्ट। अननोन ऑब्जेक्ट मतलब अज्ञात वस्तुएं। अननोन ऑब्जेक्ट्स मीन्स अज्ञात वस्तुएं या अनजान सामान। ऐसा सामान जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमारा नहीं होता है, किसी और का होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अननोन ऑब्जेक्ट्स या अज्ञात वस्तुएं या अनजान सामान। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रैप्ड। स्ट्रैप्ड मीन्स तंगी। स्ट्रैप्ड का मतलब होता है तंगी, यानी जब पैसे की कमी आ जाती है। लेकिन हम जो चैप्टर में इसका यूज़ करेंगे वो है कि चिपकने वाला मलहम लगाकर बांधना। यहाँ पे बांधने, पट्टी बांधने को हम स्ट्रैप्ड में यूज़ करेंगे। जैसे डॉक्टर, जब आपके चोट लगती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? मलहम लगाते हैं और उसके ऊपर पट्टी को चिपकाकर बांध देते हैं। तो स्ट्रैप्ड क्या हो गया? चिपकाने वाला मलहम लगाकर बांधना। एंड बैनिस्टर्स। बैनिस्टर्स होती है रेलिंग। बैनिस्टर्स मीन्स रेलिंग। जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उसके साइड में रेलिंग लगी होती है, जिससे जो क्या करती है? हमारी सेफ्टी करती है कि अगर हम जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतर रहे हों तो हमारा बैलेंस ना बिगड़े और हम नीचे ना गिरें। इसलिए बैनिस्टर्स लगे होते हैं, जिन्हें है ना गार्ड रेल या हैंड रेल भी कहा जाता है। बैनिस्टर्स के लिए हम गार्ड रेल और हैंड रेल वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? रेलिंग। रेलिंग को क्या क्या कह सकते हैं हम इंग्लिश में? बैनिस्टर्स, गार्ड रेल और हैंड रेल। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर 13. लेट्स रिवाइज इट. So our first word is safety. Safety means सुरक्षा, protection, keeping. Safety, सुरक्षा, protection, keeping. The condition of being protected from danger. The condition of being protected from dangers. किसी भी तरह के खतरे से बचने की जो स्थिति होती है उसे safety कहा जाता है. Next word is rules. Rules means नियम, regulation, precept, law and orders. Rules means नियम, रेगुलेशन, प्रिसेप्ट, लॉ एंड ऑर्डर. ये जो वर्ड्स हैं रेगुलेशन, प्रिसेप्ट, लॉ एंड ऑर्डर, ये हम रूल की जगह पर इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्टिंग.
प्रोटेक्टिंग की रक्षा, प्रोटेक्टिंग मीन्स की रक्षा। कीप सेफ फ्रॉम हार्म और इंजरी, इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी तरह के हार्म और इंजरी से रक्षा करना या प्रोटेक्ट करना। इसके लिए हम इंग्लिश में डिफेंडिंग और सेविंग वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। डिफेंडिंग या सेविंग वर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है प्रोटेक्टिंग की जगह। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मोटो। मोटो मीन्स सिद्धांत, प्रिंसिपल। मोटो मीन्स सिद्धांत, प्रिंसिपल। सेइंग चूजन एज रूल ऑफ कंडक्ट, किसी भी रूल को चूज करना, किसी भी रूल को फॉलो करना। ओके, उसका सिद्धांत बना लेना, नियम और कायदे कानूनों को फॉलो करने का सिद्धांत बना लेना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वाइट लाइन्स आर मेड ऑन द रोड टू क्रॉस द रोड सेफली। वाइट लाइन्स आर मेड ऑन रोड टू क्रॉस द रोड सेफली। सो ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड के ऊपर ब्लैक एंड वाइट कलर की लाइन्स बनी होती है जो रोड को क्रॉस करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस मीन्स पैदल चलने वाले। पेडेस्ट्रियंस मीन्स पैदल चलने वाले। अ पर्सन वॉकिंग अलोंग अ रोड, एक पर्सन जो रोड पर चलता है या पैदल रोड के ऊपर पैदल चल रहा होता है उसे पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। सेट ऑफ स्टेप फ्रॉम वन फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग टू अनदर, किसी भी बिल्डिंग के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए जो सेट ऑफ स्टेप्स बनाया जाता है उसे स्टेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट, क्यू। क्यू मीन्स पंक्ति या कतार और लाइन, पंक्ति, कतार या लाइन। क्यू पंक्ति, कतार और लाइन। नेक्स्ट वर्ड इज सडनली। सडनली मीन्स अचानक से। सडनली अचानक से। एब्रप्टली, प्लम्प, at once, unexpectedly। abruptly, plump, at once and unexpectedly, ये सारे वर्ड्स जो हैं सडनली की जगह हम यूज। एज। एज मीन्स किनारा, बॉर्डर। एज, एज मीन्स किनारा और बॉर्डर। अननोन ऑब्जेक्ट। अननोन ऑब्जेक्ट मीन्स अज्ञात वस्तुएं, अनजान सामान। अननोन ऑब्जेक्ट्स मीन्स अज्ञात वस्तुएं या अज्ञात वस्तुएं या अनजान सामान। स्ट्रैप्ड। स्ट्रैप्ड मीन्स तंगी, चिपकने वाला मलहम लगाकर बांधना, चिपकने वाला मलहम लगाकर बांधना। एंड बैनिस्टर्स। बैनिस्टर्स मीन्स होती है रेलिंग और इसके लिए हम बोल सकते हैं गार्ड रेल और हैंड रेल वर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है। बैनिस्टर, गार्ड रेल और हैंड रेल। सो ये हो गए हमारे चैप्टर 13 के वर्ड्स मीनिंग जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है ताकि जब हम चैप्टर रीड करें तो हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो आप क्या करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।